सोचिए, एक ऐसा शख्स जो अलग अलग शहरों में अलग अलग पहचान के साथ पहुंचता है, मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए महिलाओं से संपर्क करता है, शादी करता है, भरोसा जीतता है और फिर कथित तौर पर लाखों करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप उस पर लगता है। अब इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरे मामले को और भी सनसनीखेज बना दिया है। आरोपी अनुज त्रिवेदी के पैतृक गांव सीतापुर के चंद्रावल में अब अलग अलग राज्यों से 3 महिलाएं पहुंची हैं। इन महिलाओं का दावा है कि उन्होंने अनुज से शादी की थी और शादी के बाद उनके साथ लाखों रुपए की कथित ठगी हुई। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। इसी मामले में सीतापुर के भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने भी अपने समधी अनुज त्रिवेदी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य आरोपों में एफआईआर दर्ज कराई है। यानी एक तरफ महाराष्ट्र पुलिस की जांच, दूसरी तरफ सीतापुर में सामने आती पीड़ित महिलाएं और तीसरी तरफ खुद आरोपी के समधी और भाजपा विधायक का पुलिस तक पहुंचना। सबसे बड़ा सवाल, आखिर अनुज त्रिवेदी का पूरा नेटवर्क कितना बड़ा था? क्या वाकई करीब 25 महिलाओं से शादी करने का आरोप सही है? क्या करोड़ों रुपए के ठगी सिर्फ कुछ महिलाओं तक सीमित थी या इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? और सबसे अहम, जिस परिवार ने अपनी बेटी की शादी अनुज त्रिवेदी के बेटे से की, क्या वो परिवार भी कथित तौर पर इस पूरे मामले में धोखे का शिकार हुआ? आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस पूरे मामले की एक कड़ी। यूपी के सीतापुर से सामने आई ये कहानी जितनी चौंकाने वाली है उतने ही गंभीर हैं इससे जुड़े आरोप। सीतापुर के मिश्रिक थाना क्षेत्र के चंद्रावल गांव के रहने वाले अनुज त्रिवेदी पर आरोप है कि उसने मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए कई महिलाओं से संपर्क किया। बताया जा रहा है कि इनमें बड़ी संख्या में विधवा और तलाकशुदा महिलाएं शामिल थी। आरोप है कि अनुज ने इन महिलाओं के सामने खुद को अलग अलग तरीके से पेश किया, उनसे रिश्ते बनाए और शादी की। इसके बाद कथित तौर पर उनसे पैसे की मांग की गई और लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई। महाराष्ट्र पुलिस ने इसी मामले में अनुज त्रिवेदी को नोएडा से गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो महाराष्ट्र में डोंबिवली थाना क्षेत्र में एक एफआईआर के मामले में न्यायिक हिरासत में बताया जा रहा है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इस मामले में कथित पीड़ित महिलाओं की संख्या को लेकर भी कई चौंकाने वाले दावे सामने आने लगे। करीब 25 महिलाओं से शादी करने का आरोप लगाया जा रहा है और इसी के साथ करीब 600 करोड़ की कथित ठगी का दावा भी चर्चा में है। हालांकि इन आंकड़ों की अंतिम पुष्टि जांच पूरी होने और आधिकारिक दस्तावेज सामने आने के बाद ही हो सकेगी। लेकिन अगर जांच में ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की धोखाधड़ी नहीं बल्कि बेहद बड़े स्तर की मैट्रिमोनियल फ्रॉड का मामला हो सकता है। लेकिन अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट सीतापुर में आया, क्योंकि जिस गांव का नाम इस पूरे मामले के केंद्र में आ गया है, वहीं अब अलग अलग राज्यों से 3 महिलाएं पहुंची हैं। इन महिलाओं का दावा है कि उन्होंने अनुज त्रिवेदी से शादी की थी और शादी के बाद उनके साथ भी कथित तौर पर पैसों की ठगी की गई। सवाल ये है कि आखिर ये महिलाएं अनुज के गांव क्यों पहुंची और उन्होंने गांव पहुंचकर क्या दावा किया? चंद्रावल गांव में पहुंची 3 महिलाओं ने आरोप लगाया कि अनुज त्रिवेदी ने शादी के बाद उनसे लाखों रुपए लिए। महिलाओं के मुताबिक उन्होंने अनुज पर भरोसा किया था, लेकिन बाद में उन्हें कथित तौर पर ऐसी जानकारी मिली कि जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। जिस व्यक्ति को वे अपना पति समझ रही थी, उसके बारे में दूसरी महिलाओं से शादी करने और कथित धोखाधड़ी के आरोप सामने आने लगे। इसके बाद ये महिलाएं सीतापुर पहुंची। बताया जा रहा है कि महिलाओं ने आरोपी के पैतृक गांव जाकर स्थानीय स्तर पर भी जानकारी जुटाने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने सीतापुर के एडीएम को लिखित शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अब इन शिकायतों के बाद सीतापुर में भी मामले की जाँच का दायरा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अलग अलग राज्यों की महिलाएं एक ही व्यक्ति के खिलाफ समान तरह के आरोप लगा रही है। तो जाँच एजेंसियों के सामने कई अहम सवाल खड़े होते हैं। क्या सभी महिलाओं से संपर्क करने का तरीका एक जैसा था? क्या मैट्रिमोनियल वेबसाइट का इस्तेमाल एक सुनियोजित तरीके से किया जाता था? क्या महिलाओं से शादी के बाद एक ही तरह से पैसों की मांग की जाती थी? और क्या इस पूरे मामले में आरोपी अकेला था? इन सवालों के जवाब जांच के दौरान सामने आना बाकी है। लेकिन इस कहानी की सबसे हैरान कर देने वाली कड़ी है भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी का इस मामले में सामने आना। करीब 2 साल पहले विधायक ज्ञान तिवारी ने अपनी बेटी डॉक्टर प्रज्ञा तिवारी की शादी अनुज त्रिवेदी के बेटे प्रखर त्रिवेदी से की थी। शादी 14 फरवरी 2024 को हुई थी। शादी से पहले विधायक के परिवार की ओर से लड़के और उसके परिवार के बारे में पड़ताल भी कराई गई थी। शिकायत में आरोप लगा
लगाया गया कि उस वक्त अनुज त्रिवेदी ने खुद को मुंबई का रियल एस्टेट कारोबारी बताया था। वहीं अपने बेटे प्रखर के बारे में बताया गया था कि वो गांव में स्कूल चलाता है और बागवानी और खेती का काम संभालता है। यानी शादी से पहले परिवार के सामने आरोपी परिवार की एक अलग तस्वीर पेश की गई। शादी हुई, करीब 2 साल तक सब कुछ सामान्य चलता रहा, लेकिन फिर सोशल मीडिया के जरिए विधायक परिवार को अनुज त्रिवेदी के कथित फर्जीवाड़े की जानकारी मिली और यहीं से इस कहानी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। जिस व्यक्ति को विधायक परिवार ने अपना साथी माना था, उसी के खिलाफ अब पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और इससे भी बड़ा सवाल, क्या विधायक परिवार को भी कथित तौर पर गलत जानकारी देकर रिश्तों में फंसाया गया था? भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी इससे पहले सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर अपनी बात रख चुके हैं। उन्होंने अपनी बेटी के साथ फेसबुक लाइव के जरिए अनुज त्रिवेदी और उसके बेटे से जुड़े आरोपों पर खुलकर बात की। विधायक का दावा है कि उन्हें भी इस पूरे मामले में धोखे का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने सीतापुर के रेउसा थाने में अनुज त्रिवेदी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य आरोपों में एफआईआर दर्ज कराई है। यानी अब इस मामले में सिर्फ कथित पीड़ित महिलाओं के आरोप नहीं है, बल्कि आरोपी के समधी की ओर से भी पुलिस शिकायत दर्ज हो चुकी है। इससे सीतापुर पुलिस के सामने जांच का एक नया एंगल खुल गया है। अब पुलिस को ये पता लगाना होगा कि शादी से पहले अनुज त्रिवेदी ने अपने परिवार और कारोबार को लेकर जो जानकारी दी थी वो सही थी या नहीं। अगर उसमें गलत जानकारी दी गई थी तो उसका मकसद क्या था? क्या शादी के रिश्ते के जरिए किसी आर्थिक या सामाजिक लाभ की कोशिश की गई थी? और विधायक परिवार की ओर से लगाए जा रहे आरोपों के पीछे कौन से दस्तावेज या सबूत है? इन तमाम सवालों का जवाब पुलिस की जांच से ही सामने आएगा। अब जरा इस पूरी कहानी को एक टाइमलाइन में समझिए। 14 फरवरी 2024 भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी की बेटी डॉक्टर प्रज्ञा तिवारी की शादी प्रखर त्रिवेदी से होती है। शादी से पहले लड़के और परिवार की जानकारी जुटाई जाती है। परिवार की ओर से अनुज त्रिवेदी के बारे में रियल एस्टेट कारोबारी और बेटे के स्कूल खेती बागवानी से जुड़े होने की जानकारी सामने आती है। फिर करीब 2 साल का वक्त गुजरता है। इसके बाद सोशल मीडिया के जरिए विधायक परिवार को अनुज त्रिवेदी पर लगे कथित गंभीर आरोपों की जानकारी मिलती है। महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले में अनुज त्रिवेदी को गिरफ्तार करती है। कथित पीड़ित महिलाओं से संपर्क किया जाता है। इसके बाद अलग अलग राज्यों से महिलाएं सीतापुर के चंद्रावल गांव पहुंचती हैं। 3 महिलाएं एडीएम को लिखित शिकायत देती हैं और भाजपा विधायक अपने समधी के खिलाफ रेउसा थाने में एफआईआर दर्ज कराते हैं। यानी एक ऑनलाइन मैट्रिमोनियल संपर्क से शुरू हुई बताई जा रही कहानी अब 2 राज्यों की पुलिस जांच और कई कथित पीड़ितों तक पहुंच चुकी है। लेकिन यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है। इस मामले में 25 शादियों और करीब 600 करोड़ रुपए की ठगी जैसे आंकड़े आरोपों के सामने आए और दावों का हिस्सा है। इनकी अंतिम पुष्टि जांच एजेंसियों, एफआईआर, बैंक रिकॉर्ड, डिजिटल सबूत और अदालत में पेश होने वाले दस्तावेजों से ही होगी। किसी भी आरोपी को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले उसे आरोपी के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब इस पूरे केस की दिशा तय कर सकता है। एक आदमी, कई पहचान, 25 शादियों का आरोप, करोड़ों की कथित ठगी, महाराष्ट्र में गिरफ्तारी और अब सीतापुर में महिलाओं की दस्तक। ऊपर से आरोपी के अपने समधी और भाजपा विधायक की एफआईआर। यानी मामला अब सिर्फ शादी और धोखाधड़ी के आरोपों तक सीमित नहीं रहा। अब जांच का सवाल है, कितनी महिलाएं इस मामले से जुड़ी है, कितने पैसों का लेन देन हुआ, कौन कौन लोग इस पूरे मामले में शामिल थे और सबसे बड़ा सवाल, क्या 25 शादियों और 600 करोड़ रुपए के कथित ठगी के दावे के पीछे सचमुच कोई बड़ा नेटवर्क है? फिलहाल अनुज त्रिवेदी महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई के बाद न्यायिक हिरासत में बताया जा रहा है। सीतापुर में भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी की एफआईआर और 3 महिलाओं की शिकायत के बाद अब स्थानीय स्तर पर भी जांच का रास्ता खुल गया है। आने वाले दिनों में अगर पुलिस को बैंक खातों, मोबाइल फोन, मैट्रिमोनियल वेबसाइट और शादी से जुड़े दस्तावेजों से ठोस सबूत मिलते हैं तो इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस कहानी में और इस मामले में कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब जांच के बाद ही मिलेंगे। क्या वाकई 25 महिलाओं से शादी की गई? क्या करोड़ों रुपए की ठगी हुई? क्या इस पूरे मामले में और लोग शामिल हैं? और क्या आरोपी के समधी का परिवार भी कथित तौर पर धोखे का शिकार हुआ? इन सभी सवालों का जवाब पुलिस की आगे की कार्रवाई में सामने आएगी। तब तक के लिए इस मामले से जुड़ी हर बड़ी अपडेट पर हमारी नजर बनी रहेगी।